दोस्तों इक़्तिदार के एपिसोड 6 लेके हाजिर है। शुरू करते हैं अभी को। भाई साहब ये इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया था इनका। ट्रेन ये तो मर गया यार। ओह सच में? लोग आ रहे, भाग। मार ही दिया क्या इन्होंने? रुक, कहाँ जा रहे हैं बच्चे को मार के? चलो इधर आ, इधर ले उसको। भाई ठोकना चाहिए इसको, तो ठोकना चाहिए, बहुत मारना चाहिए इसको। वो जिंदा नहीं है क्या? वो तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ये शिकायत तो तुम्हें मुझसे शादी के बाद भी रही, और तुम्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उन्हें पड़ता है जो एहसास करते हैं, और एहसास नाम का लफ्ज पॉलिटिशियन की डिक्शनरी में नहीं होता। अगर हम भी एहसास करने लग गए तो पॉलिटिक्स का मजा खराब हो जाएगा। बहुत ही बेहिस हो तुम, थैंक यू। और बहुत ढीठ भी। इसका मतलब है कि तुम मुझे अच्छी तरह जान गई। गुड सर, एक सेकंड में तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? दाऊद क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? कुछ बोलो तो सही। सर वो जैन साहब की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। दाऊद ये कौन सी नई बात है? नहीं सर, वो एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, और जैन साहब को लोगों ने पकड़ लिया है। ये देखिए। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एमएनए समन शाह के बेटे जैन शाह ने अपनी तेज रफ्तारी की वजह से एक लड़के का एक्सीडेंट कर दिया, जिस लड़के की हालत अभी बहुत नाजुक है। पब्लिक ने जैन शाह को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। जैन शाह अभी इसको क्यों दे दिया यार? थोड़ा बहुत तो मार पीट करना। हाँ यार, थोड़ा हाथ पैर तो तोड़ना था यार। सही बात है, उसको भी तो पता चले कैसा दर्द होता है। सही बात है यार। अरे भाई कितना टाइम लगेगा रस्म शुरू होने में? घर भी जाना है, लेट घर पहुंचता हूँ तो नींद उड़ जाती है मेरी। चाचू और शानी को तो आने दें, और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने सुबह जॉब पे जाना है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं निखट्टू निकम्मा इंसान हूँ? तुम्हारे घर वाले खिला रहे मुझे। क्या हो गया बेटा? मुझसे नहीं बल्कि अपनी भतीजे से पूछिए, जो मुझे यहाँ इस महफिल में लाके जलील कर रही है। क्या कह दिया ऐसा तुमने? बीजन मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये बार बार रस्म शुरू करने का बोल रहे थे। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चाचू और शानी के आने का इंतजार कर ले। झूठ मत बोलना मुझसे। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? ये मुझे काम न करने का ताना दे रही है। बीजन कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा तुम जाओ, तुम्हें मेहरू बुला रही है। जाओ, शाबाश जाओ शाबाश। आफ्ताब बेटा, तुम इस घर के बड़े दामाद हो, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, जाओ जाके सबसे मिलो। बड़े दामाद, बीजान बड़ा समझाई किसने? अच्छा छोड़ो ये सब बात है। समद भाई तुम्हारा पूछ रहे हैं कब से, जाओ जाके उनसे मिल लो, वहां बैठे हैं। मेहरू की एक और बहन है ना? ये बड़ी बहन है। मेरे को लगा है चाची की बेटी हर का। पार्टी का यही मौक़िफ़ होता है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो अवाम के हालात बेहतर कर देंगे और उनको बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। मगर पिछली हुकूमत ने महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया। हुकूमत तो बदलती है मगर गरीब के हालात नहीं। इसकी क्या वजह है? सियासतदान मुखलिस नहीं या कोई और बात है? देखें जी, हमारी पार्टी तो हुकूमत में आती ही अवाम की खिदमत करने के लिए है। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से पूरे वसूख से कह रही हूँ कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो अवाम की तकदीर बदल देंगे। आप देखिएगा, गरीब खुद कहेगा कि उसे वो कुछ मिला है जो उसे पहले किसी हुकूमत से नहीं मिला, और आप देखेंगे ये कोई खाली बोली दावा नहीं है। आपसे कुछ बात करनी है। आफ्टर द इंटरव्यू मैडम इट्स अर्जेंट। जस्ट 10 more minutes, 10 मिनट बाद आ जाओ। इट्स एन इमरजेंसी मैडम। ओके। फोन तो उठाओ यार फिरोज। परवीन, कहाँ है फिरोज? शानी को लेने गया था ना, फोन करो उसे। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे बीजान कब से तो कॉल कर रही हूँ उनको। एक बार फोन उठाया था तो कह रहे थे कि शानी कहीं भी नहीं मिला। भाभी जान माजरत के साथ, आपके बच्चे ना आपके कहने में नहीं है, जो दिल चाहता है करते रहते हैं। इतनी देर हो गई है फिरोज, कब से ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, कहीं भी नहीं मिला शानी उनको। माजरत के शानी इतनी साथ दूर जाता तो नहीं है, आने दो उससे, मैं खबर लेती हूँ उसकी। अरे अब खाक खबर लेंगी, तरबियत में कमी है आपकी। मेरी उरूज की हिम्मत नहीं है कि घर से बाहर कदम निकाले। जान निकाल लूंगी मैं उसकी, लेकिन आपके बच्चे तो भाई बड़े छोटे का एक ही जैसा हाल है। मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा कब से तो फोन कर रही हूँ, नहीं उठा रहे।
तुम करके देखो ना। जी अब आओ सादिया, तुम्हें मिसेस रियाज से मिलवाऊं। जी मिसेस रियाज। तुम सबका तबादला करवा दूंगा मैं। देखिए शाहनवाज साहब, हमारा तबादला करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये एक एक्सीडेंट नहीं, न्यूज बन चुकी है सोशल मीडिया पर। जैन साहब के एक्सीडेंट की खबर ट्रेंडिंग पर है। हम पर मीडिया और पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ है जैन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? भूल गए तुम? समन शाह का बेटा है वो। अरेस्ट नहीं करते तो जान क्या से किया मार था देते। क्या किया था? एक एक्सीडेंट हुआ था ना, रोज होते हैं ऐसे एक्सीडेंट। ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या बवाल आ गया था कि मीडिया तक बात पहुंच गई? बुलाओ जैन को अभी, और इसी वक्त साथ लेकर जाऊंगी मैं उसे। तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगी। मॉम मॉम कूल डाउन। क्या कूल डाउन शाहनवाज? Why should I cool down? Look at him. देखिए मैडम, मैं यही शाहनवाज साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीडिया की तरफ से हम पर बहुत प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक ने मैडम जैन साहब को मौका वारदात से पकड़कर हमारे हवाले किया है। अरे यार, इनका बहुत प्यारा भाई है वो, बहुत लाड़का। जी आप ही सुनो, जीशान आया क्या? नहीं, शानी अभी तक नहीं आया। अम्मी बहुत गुस्से में। और फिरोज चाचू क्या कह रहे हैं? चाचू तो फोन ही नहीं उठा रहे। हमने इतना ट्राई किया ना, वो कॉल पिक करे ना, उनकी कॉल लग रही है। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, वो लोग आने वाले होंगे। आपको पता है अब बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी तो बहुत लग रही है, नो डाउट। पता कैसे लगेगा? फिरोज पता नहीं कहाँ रह गया है। फोन करके भी देख लिया फिरोज को। सादिया, मेरा ख्याल में हमें रस्म कर लेनी चाहिए। रस्म में इस तरह ताखीर अच्छी बात नहीं है। मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी जाना है घर। बीजान ठीक कह रही हैं भाभी। वैसे भी खवातीन की रस्मों में मर्दों का तो कोई काम होता नहीं। मेरे ख्याल से हमें रस्म शुरू कर देनी चाहिए। मेहमान भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या सोच रही है सादिया? आओ रस्म करते हैं। जी बीजान, जैसा आपको ठीक लगे। चलो आइए। आओ। कोई बात नहीं, मैं सब निपटा लूंगी बाद में। अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट है। शादी थोड़ी ना होगी, तो शादी वाले दिन भी बोल सकती है अभी हुई तो नहीं है ना, हुई तो नहीं है ना। तुम ये सोचो, खाली तुमको पसंद ही नहीं करता, तुम शादी करके करोगे क्या उससे? शाहनवाज साहब, आपके भाई जैन शाह ने एक मासूम बच्चे का एक्सीडेंट किया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आया वो नशे की हालत में थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वहाँ मौजूद लोगों का यही कहना है कि जैन शाह ने ड्रग्स ली हुई थी और उनकी गाड़ी बहुत स्पीड में थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों को झूठी खबर दी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं, ये बस एक मामूली एक्सीडेंट था। क्या आप भी बाकी सियासतदानों की तरह अपने भाई को बेकसूर साबित करेंगे? नो मोर क्वेश्चंस। सर, आप इस एक्सीडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आ गया, ढूंढ ढांड के आ गए, वो मिला ही नहीं ना। वो पता कैसे चलेगा यार इनको? उसके जेब में तो कुछ लाइसेंस अरे वो वगैरह भी नहीं दोस्त तो सही है ना? दोस्त सही है। ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल से आ रहे हैं? हाँ ये भी हो सकता है, हॉस्पिटल से आए हो। फिरोज, तुम अकेले आए हो? शानी किधर है? वो घबराने की बात नहीं है। मंगनी की रस्म हो गई? हाँ, हम इंतजार करते करते हमने सोचा हम कर लेते हैं रस्म। शानी कहाँ है? आप सबको मेरे साथ चलना होगा। शानी का एक्सीडेंट हो गया। लाउड नहीं, लेकिन स्लोली वो इंडियन शो जैसी वाइब दे रहा है ना। हाँ। शॉकिंग रिएक्शन सबके।
हाँ, ये बंदा सबके रिएक्शन दिखा रहा है। फोन करो इस कमिश्नर को, उसे कहो आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे जैन घर पर चाहिए, वरना मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबका ट्रांसफर करवा दूंगी मैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को लॉकअप में डालने की? मॉम, जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? जैन को कुछ नहीं होगा। मैं करता हूं कमिश्नर से बात। फौरन करो। मैं शाहनवाज शाह बात कर रहा हूं। मेरी फौरन इसी वक्त कमिश्नर से बात कराओ। हाँ, कराओ। मिर्जा साहब लाइन पे। बहुत नींद आ रही है मिर्जा तुम्हें? वो वक्त भूल गए जब मैंने सारी सारी रात जाग कर तुम्हारी पार्टी के लिए काम किया था? आज मेरा बच्चा लॉकअप में है। आधे घंटे कुछ समझूंगी नहीं मैं, समझे? आधे घंटे के अंदर अगर जैन घर पे नहीं हुआ तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूं। 20 मिनट दे रही हूं तुम्हें, समझे? 20 मिनट मिर्जा, 20 मिनट। सुमन, करी थे हमें अभी पता चला जैन ठीक है, घर आ गया। क्या हुआ? जैन अभी तक पुलिस कस्टडी में है। मेरा बच्चा लॉकअप में है विनेश, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। समझ परेशान मत हो, घर वापस आ जाएगा, वो फिक्र मत कर, आ जाएगा वो। मैडम, कमिश्नर साहब आ गए हैं। बेटा उन्हें शाहनवाज को भेजो, उनके पास में आ रही हूँ। अक्षय खन्ना की याद आ जाती है बार बार। अक्षय खन्ना और एक अब्दुल रज़ाक। आप परेशान ना हो बाद में, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उसका ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा वो। आप बस दुआ कीजिए। सर में चोट आई ना फिरोज, अभी तो मेरा बच्चा हंस बोल रहा था, कितना खुश था आज वो। थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। सालगिरह भी थी, उसका बर्थडे भी था। मेहरू ने सोचा था मंगनी के बाद उसकी सालगिरह मनाएंगे, केक काटेंगे। साइकिल पहले गलत दे दी। उसकी सालगिरह मनाएंगे हम, केक भी काटेंगे, वो साइकिल भी चलाएगा। आप बिल्कुल परेशान, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? पुलिस वालों से बात हुआ? हाँ, रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मेजर एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे नहीं लगता चाचू कि वो बच पाएंगे। अरे भाई, ये बंदा, ये मुझे लगता था कुछ गलत बात ही बोलेगा पागल इंसान। उस्ताद, किस तरह की बातें कर रहे हो? सोच समझ के बोला करो, कहाँ खड़े हो, क्या कह रहे हो? मैं भी वही कह रहा हूँ जो लोगों ने बताया। अल्लाह न करे ऐसा हो। ये बंदा, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, लोगों ने उस लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। सुनने में आया वो किसी मिनिस्टर का बेटा है। क्या मतलब? कौन था वो लड़का? किस पॉलिटिशियन का बेटा था? वो अंधा था, उसे शानी नजर नहीं आया। नशे में था, उसे होश कहाँ होगा। हाँ, लेकिन पुलिस वालों ने नाम बताया उसके कि उसका नाम जैन शाह है। समन शाह कोई मिनिस्टर है, उसका बेटा है। बहुत बड़े बाप की औलाद, बड़ी माँ की औलाद, सॉरी। अरे भैया बस भी करो फैसल, ये शक्लें बना बना के रोने से क्या फायदा है? दुआ करो तुम्हारा भाई सेहतयाब हो जाए। सुबह से दोनों बहनों ने घर में नहूसत फैलाई हुई। बेड़ा गर्क कौन लोगों का, पता नहीं किस धुन में गाड़ियां चलाते हैं, मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। हमारी भाभी का तो वाहिद सहारा ही शानी है। चाची देखे ना, हम सब कितने खुश थे, ये सब अचानक से क्या हो गया है? बुरा नहीं मानना बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है मेहरू को खुशियां रास ही नहीं। अब देखो ना, हमारी शानी को तो कभी तेज बुखार भी नहीं हुआ, और ऐन उसकी मंगनी वाले दिन ये हादसा रूनुमा हो गया। चाची आप हमें दिलासा देने बैठी हैं या हमारी परेशानियां और बढ़ाने? आप मौका देकर अपनी बातें सुने। भाई मैं तो बस एक बात कर रही थी। मुस्कान तुम खामोश हो जाओ। हम शानी की वजह से ऑलरेडी इतना परेशान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से चाची इस तरह की बातें कर रही है। आप हॉस्पिटल फोन करें ना, आप पूछें क्या कह रहे हैं डॉक्टर, शानी कब घर आएगा? मेरी बात हुई है, शानी का ऑपरेशन चल रहा है, बस दुआ करो जल्द से जल्द हमारा भाई ठीक होकर घर वापस आ जाए। आमीन इंशाल्लाह। अम्मी ये न्यूज़ देखें क्या आ रही है? क्या? पकड़।
जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख चुके हैं कि ये लड़का जिसका नाम ज़ीशान बताया जा रहा है सड़क पर अपने दोस्त के साथ साइकिल पर जा रहा था। फिर अचानक से ज़ैन शाह की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में आती है और वो ज़ीशान को बहुत बेरहमी से हिट कर देती है। अब ज़ीशान इस वक्त अस्पताल में बहुत ही क्रिटिकल हालत में मौजूद है। जुल्म के निजाम को बदलना होगा जहाँ कोई भी ताकतवर किसी भी कमजोर पर हावी ना हो सके। महरूब, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो उमानी को कौन संभालेगा? और शानी को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो, टेंशन मत लो तुम प्लीज। इतने घंटे हो गए, वो लोग ज़ीशान से मिलने भी नहीं दे रहे। एक बार उसे देखने तो दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। बेटा ऑपरेशन हो रहा है अभी, ऐसे कैसे हम मिल सकते हैं उससे? थोड़ा सब्र करो। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसे, वो ठीक तो है ना? उसकी हालत ठीक है ना? आपके भाई की कंडीशन अभी काफी क्रिटिकल है, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जिस नोएट का एक्सीडेंट था काफी खून बह चुका है, आपको ब्लड की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अगले मजीद घंटे क्रिटिकल रहेंगे उनके लिए। हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन मजीद कुछ सर्जरीज करनी होगी जिसके लिए ब्लड चाहिए होगा। आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप में से कोई मेरे साथ आ जाए, मैं उन्हें मेडिसिन की डिटेल दे दूं। जी डॉक्टर साहब चलें। इकलौता भाई है यार, उसके साथ ऐसा हो तो बहुत बुरा लगेगा। और खानदान का इकलौता भाई है, मतलब इधर की इस वाली सच साइड के मामू वानी के। मैं जानती हूँ तुम जैन से बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए इतने परेशान हो रहे हो। पप्पू जान बता रही थी कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि जैन को कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे मेरा भाई इस घर में चाहिए, इन पुलिस वालों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कौन है? हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं अपने भाई की टेंशन में हूं और तुम्हें चेक साइन कराने की पड़ी है? फाड़ के फेंक दो उन चेक्स को। शाहनवाज तुम्हें क्या हो गया? संभालो खुद को। नहीं संभाल सकता। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शहर को क्यों आग लगाएगा भाई, अपने आप को लगा ले। अभी शानी की कंडीशन वैसे ही है, आईसीयू में है और मिलने नहीं दे रहे उससे। नहीं अभी नहीं, सुबह आना, बस दुआ करते रहो बेटा। मेहरू बेटा, अभी राफे आए तो तुम भी घर चले जाना, मैं यही हूँ। मैं ज़ीशान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अम्मी, ये लोग ज़ीशान से मिलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? क्या हो गया भाई, साइलेंट हो गया? डॉक्टर, ज़ीशान की तबीयत कैसी है? देखिए, पेशेंट की कंडीशन अभी वैसी ही है। प्लीज प्लीज मुझे एक बार ज़ीशान से मिलने दें, सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे एक बार उसे देख लेने दें। देखिए, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई भी जाकर उनसे मिल सके। आप लोग यहीं वेट करें, उनके लिए दुआ करें। डॉक्टर प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं बस उसे दूर से देखकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए देखने दें मुझे। ठीक है, आप में से कोई एक जाकर उनसे मिल सकता है, लेकिन दूर से, और सिर्फ 5 मिनट के लिए। नर्स, उनको ले जाइए। भाई साहब, बहुत खतरनाक चोट है। ये तो मुझे पता है, आप मुझसे प्यार करती हैं लेकिन मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरी दिल, आप मेरी जान है। अभी बस, अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं फ्यूचर में ऐसा काम करूंगा कि सारी जिंदगी आप लोग याद रखोगे। भाई ये नहीं करना था, ऐसे आदमी भी रखना किसी को भी, कोई भी नहीं चाहेगा किसी को ऐसे तो याद रखना। सच में हॉस्पिटल तो वैसा लग रहा है 5 स्टार होटल जैसा।
हो सकता है ऐसा कुछ सेटअप बनाया हो उन्होंने। बस अगर ये वाली कुर्सी नहीं होती तो यकीन नहीं आता कि हॉस्पिटल है। हम जानते थे कि तुम शानी को इस हाल में नहीं देख पाओगी, हम इसीलिए तुम्हें उससे मिलने नहीं दे रहे थे। मेहरू, क्यों परेशान हो रही हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ। राफे बेटा, मेहरू को घर ले जाओ। नहीं, मैं ज़ीशान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी बेटा। घर जाओ, जाके थोड़ा आराम कर लो, सुबह आ जाना। राफे बेटा, समझाओ इसे। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही हूं मैं। मोमानी ठीक कह रही है मेहरू। अच्छा, मैं वादा करता हूँ, मैं अभी तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना, सुबह फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, ठीक है? छोड़ेगी नहीं भाई है उसको, खतरनाक है मेहरू, डरती नहीं है किसी से। राफे सुनो। हाँ बोलो। हम घर नहीं जा रहे, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। ओ भाई, पुलिस स्टेशन? वो भी रात के इस वक्त? हाँ, इस वक्त। मैं भी तो देखूं उस बेरहम इंसान को जिसने किसी मजलूम को इतनी बेरहमी से अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते तो मैं अकेली चली जाऊंगी। चलो। देखिए, आपकी शिकायत दर्ज कर ली है हमने, कल तक एफआईआर भी कट जाएगी। लेकिन सर, एफआईआर तो अब तक कट जानी चाहिए थी ना? देखिए, हमें हमारे काम का पता है किस तरह से करना है। एफआईआर काटने के लिए कुछ कागजी कार्रवाइयां होती हैं। हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जैन शाह को अपनी कस्टडी में ले लिया है। जाओ जैन शाह को लेके आओ, ताकि इन्हें अंदाजा हो जाए कि हमने जैन शाह को अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। जाओ। देखिए, जैन शाह पे हाथ डालना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी ड्यूटी निभाई है। जी। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ड्यूटी मजीद ईमानदारी के साथ निभाएंगे। अंधे होकर गाड़ी चला रहे थे तुम? नजर नहीं आया तुमने एक मासूम इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। भाई, ये नशे में था, इसे क्या पता चलना? नशे में था। नशे की हालत में तुम जैसे सियासतदान सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। जब भी नशे की हालत में तुम जैसे सियासतदान गाड़ियां चलाते हैं तो हम जैसे गरीब नीचे आते हैं गाड़ी के। हम जैसे गरीबों का खून बहता है। अरे हमारी गाड़ी के सामने तो कोई जानवर भी आ जाता है, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम किस कदर जालिम इंसान हो तुम। एक जीते जागते इंसान को तुमने अपनी गाड़ी के नीचे रोक दिया। जाकर देखो मेरे भाई को, क्या हालत की है तुमने उसकी अपनी गाड़ी के नीचे रोक कर। इस वक्त वो इतनी दर्द में है, इतनी तकलीफ में है कि वो अपने मुंह से बयान तक नहीं कर पा रहा। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम जैसे पॉलिटिशियन तो बच जाते हैं ना, क्योंकि तुम लोगों को सजा नहीं मिल सकती। मेरा भाई बेचारा इस वक्त हॉस्पिटल में, किस हालत में है मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती। तुम जैसे लोगों को तो जीने का भी कोई हक नहीं है, मर जाना चाहिए तुम जैसे लोगों को। इसको लेके जाओ। और कांड हो जाएगा तो नक्का चल जाएगी, यही मार देगी। इसको लेके जाओ, इसका कितने आराम से बोला, फिर लेके जाओ ना, लेके जाओ ना। देखिए, हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, इन्हें आप घर ले जाए। आप इतना तो रिलैक्स होगी वो इसके बाद। हाँ, मतलब कम से कम पुलिस कार्रवाई तो कर रही है। ये क्या बला थी भाई। आ गया ऊपर से कॉल। जी सर। बहुत शुक्रिया आपका इंस्पेक्टर साहब। आइंदा जरा ख्याल कीजिएगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें मुश्किल भी पेश आ सकती है। वो घर आ गया। और ड्यूटी भी हमें करनी पड़ती है। जी जी, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तुम ठीक तो? जी ठीक है मैम, मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, उसका सिला तो आपको मिलना चाहिए। जाते हुए मिठाई ले जाइएगा। दाऊद, क्या आपकी मेहनत जितना तो नहीं है, लेकिन
मिठाई समझ कर रख लीजिएगा। अरे आप तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आइंदा कभी आपको हमसे कोई काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। वी वुड लव टू हेल्प यू। शुक्रिया शाहनवाज साहब। जाओ इंस्पेक्टर साहब को बाहर छोड़ कर। इंस्पेक्टर का दोनों काम हो गया, उसने उधर भी दिखा दिया मुजरिम को। पुलिस वाले भी राजनीति खेलते हैं। हाँ यार, उधर विक्टिम के घर वालों को भी दिखा दिया कि मुजरिम हमारे पास है। सैन, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि तुम आइंदा ड्रग्स यूज नहीं करोगे। मॉम लिसन टू मी, रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? मॉम लिसन टू मी। जैन से हम सुबह बात कर लेंगे, वो भी थका हुआ है, उसे आराम करने दो। जैन जाओ अपने कमरे में आराम करो। ब्रो कोड। मैरी से कहो तैयार हो जाए, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। भाभी भी रात से हॉस्पिटल में ही है। आफ्ताब तो रात में भाग गया था। वो तो सुबह ही चली गई। क्या अकेले गई है? हाँ, मैंने उसे बात समझाया कि चाचा उठ जाए तो उनके साथ चली जाना, लेकिन आपको तो पता है वो किसी की बात सुनती नहीं है। जो उसके दिल में आता है वही करती है। और सीधी बात है फिरोज, जब लड़की को घर से बाहर अकेले निकलने की आदत हो जाए ना, तो कोई उसके कदम नहीं रोक सकता भाई। अरे भाई, सबको पता था कि अस्पताल में पहले से भाभी और राफे मौजूद हैं, अब इसको लपक के पहुंचने की क्या जरूरत थी भला? चलो, हमारी तो कोई इज्जत हैसियत मर्तबा उसकी नजर में है ही नहीं। मैं कहती हूँ बीजान तो घर की बड़ी है ना, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उन्हीं का मान रख ले भाई। एक बार शानी खैर खैरियत से घर आ जाए, फिर भाभी से बात करता हूँ। मेरा चश्मा और मोबाइल ला दो, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, ये उरूज को भी जगा दो। टाइम देखो क्या हो रहा है। अंदाजा नहीं है आपको, मेरी बच्ची ना आधी आधी रात तक पढ़ती रहती है, बहुत मेहनत कर रही है बेचारी। जरा अपनी नींद पूरी कर ले, फिर जगा दूंगी। क्या मांगा था? मोबाइल और चश्मा। हाँ। अभी लाती हूँ। अंडा पूरा खा लीजिएगा, 27 रुपए का एक हो गया। समझाओ इसे, अगर इसी तरह ये जैन की हिमायतें करता रहेगा तो वो लड़का आगे कैसे बढ़ेगा? तुम्हें अब उस पर सख्ती करनी पड़ेगी शाहनवाज शाह। जैन अब सख्ती वाला बच्चा नहीं रहा। आप क्यों नहीं समझ रही? जैन बच्चा नहीं है, ये बात तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? फूफो जान, जैन घर आ गया, प्लीज रिलैक्स हो जाए। कहां से रिलैक्स हो जाओ? तुम लोग जानते हो पार्टी पोजीशन इस वक्त क्या है। यही हालात रहे अगर हमारे घर के, तो शायद इस दफा में पार्टी से टिकट भी ना मिले। चेयरमैन साहब इज सो अपसेट एंड यू नो इट, ही नोज इट। मैं जैन की मजीद गलतियां अफोर्ड ही नहीं कर सकती। फूफो जान, मैं जैन से बात करूंगी, अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। मॉम, आज का स्केड्यूल क्या है? आज हॉस्पिटल जाना है उस बच्चे को देखने। क्या नाम है उसका? जीशान। क्या हो गया आपको? अब आप उस बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाएंगी? ये सब करना पड़ता है और तुम मेरे साथ जा रहे हो। मॉम, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, सीरियस बात है। एंड यू गोइंग विद मी। अब ये सीन देखना। हाँ जी, बताएं क्या पार्टी पोजीशन है? मॉम प्लीज। अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम चले जाओ। पुप्पो वैसे भी कौन सा ज्यादा देर वहां रुकेंगी। अगर अब तुमने उन्हें मना किया तो उन्हें बुरा लगेगा। मुझे पता है कि तुम घर से नाश्ते के बगैर आई होगी, तो मैंने कहा तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ जाऊं। तो वैसे भी मैंने नाश्ता नहीं किया, तो साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। मुझे भूख नहीं है राफे। क्या मतलब भूख नहीं है? मैं इतने प्यार से लाया तुम्हारे लिए। तुम नाश्ता कर लो, मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर से बात हुई, क्या कह रहे हैं? शानी कब तक होश में आ जाएगा? डॉक्टर्स बहुत बुरी उम्मीद है राफे। उन्होंने कहा है कि जिशान बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा कहा है डॉक्टर्स ने मुझे, ठीक हो जाएगा। छोड़ तो नहीं कहा, कुछ और बता रही है। अगले एपिसोड में पता चलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये घर आ गए इनके। फायजा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल चक्कर लगा लेना। मेरी अभी मेहरू से बात हुई है, वो बेचारी वहाँ पर अकेली है। मुझसे रोज रोज नहीं जाया जाता है, जी घबराता है मेरा, वहशत होती है मुझे। आफ्ताब, किसका दिल करता है हॉस्पिटल जाने का?
लेकिन मजबूरी हो तो जाना पड़ता है ना। जब तक शानी हॉस्पिटल में है, किसी ना किसी को तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा ना। इंशाल्लाह मेरा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ना, फिर किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो शानी की कंडीशन देख के लगता है कि वो जल्दी घर वापस नहीं आ पाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरा भाई है, खुदा का वास्ते ऐसी बातें ना करे। इस टाइम पे तो आपको हमें हौसला देना चाहिए ना। हकीकत है, वही बता रहा हूँ। और आप अपनी अम्मा को फोन करके कह देना मैं अस्पताल नहीं आ सकता, किसी और को भेज दें। मेरी एक बात सुन लें, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ना तो मैं यहाँ से रक्षा लेकर खुद चली जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर अस्पताल गई ना तो फिर वही रहना। वाह, चले जाओ फिर तो। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब तो अभी ओटी में बिजी हैं, आप थोड़ी देर वेट कर लें, वो आते ही होंगे। सिर्फ 2 टेस्ट की रिपोर्ट रहेगी, वो आपको 3 घंटे बाद मिल जाएगी। इस बच्चे के इलाज में किसी किस्म की कोई कमी, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कोई कसर नहीं उठाएंगे। आप इसे A ग्रेड फैसिलिटीज देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? जी मैम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैम, ये उस पेशेंट की बहन है। भाई शाहनवाज का एक्सप्रेशन, ओ भाई दोनों ने ही पहचान लिया उसे, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ है। देखें, समन साहब आपसे खुद मिलने आई हैं। आजकल सियासत में ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। तुम्हारे भाई के इलाज पर जो भी खर्चा आएगा वो सब हमारी जिम्मेदारी है बेटा। कोई एहसान नहीं करेंगी आप? गलती आपके बेटे की है तो उसका हर्जाना भी तो भरना होगा ना आपको। अपनी हद में रहकर बात करो। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? अपने भाई के गुनाहगारों से बात कर रही हूँ मैं। तुम लोगों की वजह से आज मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और रही हद की बात, हद में रहने की जरूरत तो तुम जैसे पॉलिटिशियंस को है, क्योंकि अगर तुम लोग हद में रहते ना तो इसका हर्जाना हम जैसी गरीब आवाम को नहीं भरना पड़ता। वायरल कर दो इसको, वायरल। सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यहाँ पर। भाई साहब इधर ही एंड होता है ये। लास्ट में भाई सच में सेटिस्फेक्शन मिल गया मेहरू की बातों से। मेहरू जब बोलती है सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई। सच में मेहरू बहुत सेवेज बात बोलती है, सामने वाले की बोलती बंदी कर देती है। पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन की भाषा में ही समझा दिया भाई। पॉलिटिशियन को इंसल्ट कर दिया। वो जो नहीं चाहते वही करा है उसने। वो चाह रही थी कि भाई मैं बोलूंगी कि मैं सब खर्चा उठाऊंगी, मैं बड़ी बन के जाऊंगी कि मेरे बेटे एक्सीडेंट कर लेंगे, एहसान नहीं करोगे। अब तो हमको मालूम था तो आओगी सही। बहुत सही था यार, मजेदार। तो भाई ये एपिसोड बहुत खतरनाक है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।